जब से उनका सहारा मिला है मुझे, मेरा जीवन बहुत ही सुखी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ शामिया सिद्दीकी। कविता आत्मा की अभिव्यक्ति तथा दिल से निकली आवाज़ होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देहरादून में मंगलवार की शाम को आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। IRDD सभागार में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर भाषा विभाग द्वारा आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, कविता को आत्मा की अभिव्यक्ति तथा दिल से निकली आवाज़ बताते हुए कहा कि जिसका दिल साफ होगा, मन में दया होगी, पीड़ा होगी, वही कविता लिख सकता है। उन्होंने कहा है कि राज्य स्थापना के बाद पहली बार भाषा विभाग द्वारा सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजित सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री ने कवि सम्मेलन में पधारे कवियों को सम्मानित करते हुए कहा है कि कवियों के बारे में कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यही नहीं, साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्तियों को पशु के समान माना गया है। हमारे कवि समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए सभी को राज्य स्थापना की बधाई दी। उन्होंने कहा है कि विविधता में एकता हमारी पहचान है। जी हाँ, उत्तराखंड भाषा विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार सर्वभाषा कवि सम्मेलन का उत्तराखंड की स्थापना की पूर्व संध्या पर आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न भाषाओं के कवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कवियों को भी सम्मानित किया। हिंदी के कवियों में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा, डॉक्टर अतुल शर्मा, श्रीमती श्रुति वत्सा, श्रीमती नीता कुकरेती, कुमाऊनी के कवि हेमंत बिष्ट, श्रीमती बसंती मटपाल, गढ़वाली के कवि नरेंद्र सिंह, श्रीमती बीमा, उर्दू के कवि अंबर खरबंदा, अफजल मंगलौरी और पंजाबी के कवि प्रेम साहिल ने काव्य पाठ भी किया। आइए देखें देहरादून में अमानुल्लाह उस्मानी की खास रिपोर्ट के साथ। ये दिनाथ मिश्र जी का अध्यक्षीय मंच है, ये उनका आशीर्वाद और एक ऐसे साहित्यकार मुख्यमंत्री हमें मिले जिनका बचपन से ही रुचि रही। हमारे उनियाल साहब भी इलाहाबाद में कविता का बहुत शौक रखते थे और संक्षेप में 4 मिनट की मैं कविता आपके मतलब की होगी कि जब से उनका सहारा मिला है मुझे, मेरा जीवन बहुत ही सुखी हो गया। जब से उनका सहारा मिला है मुझे, मेरा जीवन बहुत ही सुखी हो गया। मिल गया जैसे निर्धन को अनचाह धन, और वह कुपल में धनी हो गया। मिल गया जैसे निर्धन को अनचाह धन। और तालियां तो अब आएगी कि गीत क्या चीज है और क्या है गजल, इन विधाओं से मैं तो परिचित न था। गीत क्या चीज है और क्या है गजल, इन विधाओं से मैं तो परिचित न था। और उनकी दृष्टि जो एक बार मुझ पर पड़ी, यह समझिए कि बस मैं कवि हो गया। बार मुझ पर पड़ी, यह समझिए कि बस मैं कवि हो गया। ओ फूल खिलने लगे, भंवरे मिलने लगे, और सितारों ने
आंचल को फैला दिया, पुष्प खिलने लगे, भृंग मिलने लगे, और सितारों ने आंचल को फैला दिया। चांद ने यूं निहारा मुझे देर तक, चांद ने यूं निहारा मुझे देर तक, सारा वातावरण चांदनी हो गया। चांद ने निहारा मुझे देर तक, सारा वातावरण चांदनी हो गया। और ये पंक्तियां हमारे गुरुवर बैठे हैं, उनका आशीर्वाद रिया साहब और हमारे तमाम जितने सीनियर यहाँ कभी बैठे हैं, ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। डॉक्टर बड़पाल जी की पंक्तियां देखें कि साहित्य सब प्रेमी है। ये पहला आयोजन है, बहुत बहुत बधाई है मुख्यमंत्री जी आपको और उनियाल साहब आपको। जब से उनका सहारा मिला है मुझे, मेरा जीवन बहुत ही सुखी हो गया। जुगरानी देखिएगा। रात सपने में कोमल सिकाया लिए, कोई बिस्तर पे बैठा था मेरे निकट। रात सपने में कोमल सिकाया लिए, कोई बिस्तर पे बैठा था मेरे निकट। सुबह उठकर जो देखा तो बस क्या कहूँ, सारा बिस्तर मेरा मखमली हो गया। सुबह उठकर जो देखा तो बस क्या कहूँ। और जिंदगी के मरुस्थल में तपती हुई, दर्द की रेत से जल रहा था बदन। जिंदगी के मरुस्थल में तपती हुई, दर्द की रेत से जल रहा था बदन। उनकी अलकों का साया मिला तो लगा, जून का माह भी जनवरी हो गया। उनकी अलकों का साया मिला तो लगा, जून का माह भी जनवरी हो गया। और अंतिम पंक्तियां, उनकी अलकों का साया मिला तो लगा, जून का माह भी जनवरी हो गया। कौन आता है दुख दर्द में काम अब, ये पुराने युगों की मिसाल है सब। कौन आता है दुख दर्द में काम अब, ये पुराने युगों की मिसाल है सब। रक्त से रक्त का कोई नाता नहीं, आज मानव बड़ा स्वार्थी हो गया। रक्त से रक्त का कोई नाता नहीं, आज मानव बड़ा स्वार्थी हो गया। और समय की बंधन है, मक्ता सुनिएगा। जब से उनका सहा, एक कवि पीछे भी चल रहा है साथ साथ, अपनी अपनी सब कविताएं दोहरा रहे हैं। कभी किसी को पढ़ना जरा जोरदार तालियों से मंच का उत्साहवर्धन करें। जब से उनका सहारा मिला है मुझे, कैसी अफजल बहार अभी आने लगी। बाढ़ी अब तो खेतों को खाने लगी। भाई जिसको समझते रहे उम्र भर, खून का प्यासा देखो वही हो गया। जब से उनका सहारा मिला है मुझे, मेरा जीवन बहुत ही सुखी हो गया।